हजारों साल बीत गई, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया से छुपी हुई। क्या सच में श्री कृष्ण के पास ऐसी शक्तियां थी जिन्हें आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? क्या द्वारका नगरी सच में समुद्र के नीचे मौजूद है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी इस धरती पर कहीं न कहीं मौजूद है? आज इस रहस्यमयी वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के वह गुप्त रहस्य जो सदियों से लोगों से छुपी हुई। द्वारिका नगरी का रहस्य, समुद्र, प्राचीन मंदिर और डूबी हुई नगरी के दृश्य। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी जिसका नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी सोने और हीरों से चमकती, लेकिन श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद पूरा शहर समुद्र में समा गया। सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन फिर समुद्र के अंदर खोज करने पर वैज्ञानिकों को मिले प्राचीन पत्थर, दीवार और खंडर। कई लोगों का मानना है कि ये वही प्राचीन द्वारिका नगरी है जहाँ कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते थे। आज भी समुद्र के नीचे छुपी हुई द्वारिका एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसे पूरा तरह कोई नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण की बांसुरी का रहस्य, रात का वृंदावन, बांसुरी की धुन, मोर पंख। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की बांसुरी में ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसकी धुन सुनकर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि प्रकृति भी मंत्र मधु हो जाती थी। मान्यता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो समय जैसे रुक जाता। कुछ प्राचीन कथाओं में लिखा है कि वृंदावन में आज भी कई लोगों को रात के समय रहस्यमयी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह सत्य है या अस्थायी आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य, कुरुक्षेत्र युद्ध, गीता उपदेश, विराट रूप। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वह आज भी दुनिया का सबसे महान ज्ञान माना जाता है। लेकिन सबसे बड़े रहस्य था श्री कृष्ण का विराट रूप। जब कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो अर्जुन ने पूरा ब्रह्मांड को एक साथ देखा। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, तारे, सब कुछ श्री कृष्ण के अंदर दिखाई दे रहे थे। कई विद्वानों का मानना है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के असली स्वरूप का दर्शन। श्री कृष्ण के अंतिम समय का रहस्य, जंगल, सूर्यास्त, संगीत। श्री कृष्ण के अंतिम समय का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। कथा के अनुसार एक शिकारी ने गलत से श्री कृष्ण के पैर में तीर चला दिया, लेकिन सबसे हैरान की बात यह है कि भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को श्राप नहीं दिया बल्कि उसे माफ कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा की। लेकिन कई संतों का मानना है कि भगवान कृष्ण आज भी अपनी दिव्य ऊर्जा के रूप में इस संसार में मौजूद है। भगवान कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। उनके रहस्य आज भी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। अगर आप भी कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। और ऐसे ही रहस्यमयी भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री कृष्ण।